Good morning students, welcome to Beyond Teaching. I am Suman Shankar, your physics teacher. ओके तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्स एंड प्रेशर का जो सबसे लास्ट पार्ट है, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस. ओके तो एक बार फिर से चलिए हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा. तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं. हमने उनको डिफाइन किया फोर्स को, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस जाना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने जाना. ओके उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है. ओके डेफिनेशन पढ़ा प्रेशर का. लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस. गैसेस किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, तो आइए जानते हैं कि गैसेस किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स. ठीक है, ये चीज हम लोगों ने लिक्विड में भी पढ़ी थी कि लिक्विड को हम लोग जिस कंटेनर में रखते हैं, जिस बॉटल में रखते हैं, वो क्या करता है उसके वॉल्स पे, मतलब उसके चारों तरफ उसके जो होता है वॉल्स, किनारे पे वो क्या करता है प्रेशर एक्सर्ट करता है. ये चीज हम लोगों ने पढ़ा. और जब हम लोग क्या करते हैं उस बॉटल में एक छोटा सा होल कर देते हैं तो क्या होता है उससे जो है जो वाटर है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा लिक्विड के केस में कि लिक्विड जो होता है वो क्या करता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक उसी तरह से ही जो गैसेस होते हैं वो भी क्या करते हैं एक्सर्ट करते हैं कहां प्रेशर वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स. ठीक है, अब कंटेनर्स बोलने का मतलब क्या है. अब कंटेनर्स बोलने का मतलब हर जगह बर्तन नहीं होता. ठीक है, कंटेनर्स का मतलब हुआ कि जिसके अंदर उस एयर को हम लोगों ने भरा है. वो कुछ भी चीज हो सकता है, सपोज एक टायर हो सकता है. ठीक है, या फिर एक एयर बलून हो सकता है. ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं एयर को भरते हैं हम लोग. ठीक है, या फिर नॉर्मल बलून हो सकता है. ओके तो क्या होता है कि जब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं इस व्हील का. ओके तो इस व्हील के अंदर क्या है, इस व्हील के अंदर एयर है. एयर मतलब गैसेस का एयर क्या होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ये हमें पता है. तो इस व्हील के अंदर क्या है, इस व्हील के अंदर क्या है एयर है. और जब इस व्हील के अंदर जो एयर है वो क्या कर रहा है कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किधर, इसके कंटेनर्स पे कर रहा है ना, इसके वॉल्स पे कर रहा है, कंटेनर्स पे नहीं वॉल्स पे इसके प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने बनाया यहाँ पे. तो आखिर क्या होता है, आखिर गैस किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, चलिए इसको हम लोग जानते हैं कैसे. अब हमें ये पता है कि गैसेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है. हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं इस तरह से. ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, सपोज मैंने क्या किया कि एक व्हील है, टायर है मेरे पास, मुझे उसमें क्या करना है हवा भरनी है. ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसमें पंप किया, उस पर जैसे ही हवा भरा तो गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स हुआ वो इस व्हील के अंदर क्या हो गया, आ गया. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से मैं हवा उसमें भर रहा हूं और एयर मैं इसमें दे रहा हूं. तो जैसे ही मैंने इसमें एयर दिया तो इसमें क्या हुआ, और ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है, अब ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे इस तरह से. जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के कारण क्या होगा, उनमें मोशन होगा. और जब उनमें मोशन होगा तो वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करेंगे, तो जब ये टकराएंगे एक दूसरे से तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इसके वॉल्स में इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसके वॉल्स में कोलाइड करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी मैं किसी टायर पे या फिर किसी बलून पे मैं क्या करता हूँ एयर भरता हूँ, हवा उसमें देता हूँ, तो क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं उसके वॉल्स पे क्या करते हैं प्रेशर लगाते हैं. इसीलिए जब भी हमारा कोई टायर अगर सपोज पंचर हो जाता है तो क्या होती है एयर उसमें से इस तरह से बाहर निकल जाती है, जैसे लिक्विड में होता था. समझ में आ रही है बात. तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो गैसेस होते हैं वो एक्सर्ट कहाँ प्रेशर करता है, अपने वॉल्स पे, किनारे पे करता है. ठीक है, अगर वॉल कैसा है, वॉल अगर हार्ड है जैसे कि ये वॉल. ठीक है, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल एक एयर को मैंने क्या किया, सिंपली कंटेनर लिया, कोई बर्तन लिया और उसमें मैं चाहता हूँ एयर को भरना. तो क्या होगा, उस कंटेनर उस बर्तन का शेप चेंज होगा क्या, नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बर्तन क्या है, वो कंटेनर क्या है मेरा हार्ड है, वो स्ट्रेच नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा कंटेनर है जो स्ट्रेच हो सकता है, ओके सपोज जस्ट लाइक अ बलून का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, या फिर बड़े बड़े एयर बैग्स होते हैं ना, या फिर टायर का एग्जांपल ले लेते हैं. टायर भी क्या होता है, एक स्ट्रेचेबल चीज है, मतलब जब उसमें हवा उसमें निकल जाती है तो वो क्या होता है, ये हो जाता है, ये मतलब इस तरह का हो जाता है. ठीक है, और जब मैं उसमें जैसे ही हवा भरता हूँ, ठीक है, जैसे ही उसमें मैं हवा भरता हूँ तो क्या होता है वो फिर से मतलब कि फूल जाता है इस तरह से. तो ये एक तरह का स्ट्रेचेबल कंटेनर हुआ.
तो अगर सपोज एयर मॉलिक्यूल्स को कोई स्ट्रेचेबल कंटेनर मिलता है, ठीक है, जो क्या हो सकता है, फैल सकता है, तो उस केस में क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक बलून का। सपोज जब बलून मैं मार्केट से खरीद के लाता हूँ तो बलून कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, लेकिन इसका जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है, स्ट्रेचेबल है। तो जैसे ही मैं इसमें एयर भरता हूँ, जैसे ही मैं अपने मुंह से इसमें एयर ब्लो करता हूँ, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगता है, बड़ा होने लगता है, ठीक है। और बाद में क्या हो जाता है, बलून क्या होता है, इस शेप का बन जाता है, ठीक है, बलून क्या होता है, बड़ा होकर इस शेप का बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हुआ कि जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, एयर ब्लो किया, तो इसके अंदर क्या हुआ, एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगे धीरे धीरे, ठीक है। अब जब इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगे तो अब ये क्या किए, एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर टकरा रहे हैं, और टकरा के क्या कर रहे हैं, उसके प्रेशर डाल रहे हैं उसके वॉल्स पे, ठीक है। और जैसे जैसे वॉल्स पे प्रेशर डालते जा रहे हैं और यहाँ से मैं हवा भरते जा रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसका प्रेशर क्या होता जा रहा है, वॉल्स पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे वॉल्स पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच होने लगेगा, क्योंकि ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, इसके वॉल्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, और ये क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा। समझ में आई बात। तो गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, गैसेस जो होते हैं वो कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो अपने हमेशा वॉल्स पे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, टायर के एग्जाम्पल मैंने दिया, बलून का एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आप लोग देखते हैं कि गैसेस जो होता है वो प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करता है, अपने वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस में जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन लगा रहा है, एयर लगा रहा है, ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। तो एयर भी क्या है, एक टाइप का मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले उसका हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, कौन एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर एक्सर्ट करता है। और एयर कहाँ है, हमारे चारों तरफ एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है, तो एयर करता है, हमारे चारों ओर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन सवाल ये है, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे चारों तरफ एयर है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन वो एयर क्या है, वो एयर मॉलिक्यूल तो चारों तरफ फैले हुए हैं, तो वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं, कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपने इसका नाम सुना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है। सपोज ये हम लोग अर्थ है, ओके, और अर्थ में क्या हो रहा है, अर्थ में हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट इज जी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अर्थ में लगता है। अब अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स, इस तरह से एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अर्थ के चारों ओर, हमारे चारों ओर वो एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, हर जगह है, घूम रहे हैं। लेकिन अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो क्या करता है, उन एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अर्थ की तरफ, ठीक है। और जब ये एयर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं अर्थ की तरफ, तो अर्थ में क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो कि यहाँ से बहुत सारे गैसेस इस तरफ में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो अर्थ के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ तो बहुत बड़ा होता है, तो कैसे हम लोग मेजर करते हैं इतने बड़े अर्थ के चारों तरफ कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग किस तरह से उसको मेजर करते हैं, हम लोग हमेशा लेते हैं एक यूनिट एरिया। यूनिट एरिया बोलने का मतलब क्या होता है, यूनिट एरिया बोलने का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो, 1 हो, आइदर 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो या 1 किलोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब एक यूनिट एरिया में अगर मैं देखता हूं कि अर्थ कितना प्रेशर डाल रहा है, तो वही होता है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर कितना प्रेशर डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, इस तरह का एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है। ये कंटेनर जो है इसका एरिया है यूनिट, ये क्या है, यूनिट एरिया कंटेनर है, ठीक है। मतलब कि ये कंटेनर का लेंथ कितना भी हो सकता है, लंबा या कितना भी हो सकता है, लेकिन जो इसका सरफेस का जो एरिया है, ये जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, हमें से यूनिट एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे बोला जाए कि
यहाँ हमारे चारों तरफ यहाँ पे ही सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बहुत बड़ा एरिया पे लग रहा है, तो एक छोटे एरिया पे उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, यूनिट एरिया से। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्लास का या कोई भी एक कंटेनर लाऊंगा जिसका जो नीचे का सरफेस है वो कितना होना चाहिए, यूनिट एरिया का होना चाहिए। मतलब कि यूनिट एरिया का मतलब कि 1 × 1 मीटर भी हो सकता है, 1 × 1 मीटर स्क्वायर का भी हो सकता है, या 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी हो सकता है, समझ में आ रहा है बात, या 1 × 1 किलोमीटर स्क्वायर का भी हो सकता है। मतलब एरिया क्या होना चाहिए, यूनिट एरिया का होना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे अगर यहाँ पे मैंने एयर भर दिया, एयर यहाँ पे भर दिया अगर, तो ये एयर जो प्रेशर यहाँ पे लगा रहा होगा उसके नीचे वाले सरफेस में लगा रहा होगा, यूनिट एरिया वाले सरफेस में लगा रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात, आसान चीज है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, फिर से एक बार, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, ओके, अराउंड अस। कौन लगा रहा है प्रेशर, एयर लगा रहा है। एयर मतलब जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर है, और कहां लगा रहा है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ लगा रहा है। अर्थ में कौन, हम लोग रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ ये प्रेशर लग रहा है, एयर लगा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मुझे बोला जाए मेजर करने के लिए, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यूनिट एरिया में जितना एयर प्रेशर लगा रहा है, कोई भी यूनिट एरिया ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी यूनिट एरिया में एयर जितना प्रेशर लगा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत सारे एग्जांपल्स है, डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, और जो साइंटिस्ट थे वो लोगों ने प्रूफ करने के लिए उसका बहुत सारे एग्जांपल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं एयर सकर, ये एयर सकर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एयर सकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन सा चीज है एक्चुअली एयर सकर। एयर सकर क्या होता है कि जब बचपन में बहुत छोटे हम लोग होते थे तो एक गन मिलता था हम लोग को, याद होगा आप लोगों को। वो गन कैसा होता था, कुछ इस टाइप का होता था, और उसके आगे एक रबर का ऐसा कुछ लगा हुआ होता था, ठीक है, याद है आप लोगों को, इस तरह का ऐसा होता था, इसके आगे कुछ इस तरह का लगा हुआ होता था ऐसा, ठीक है, ठीक है, शायद याद आ गया होगा देख के फिगर। तो इसमें क्या होता था कि ये क्या होता था, हम लोग इसके गन के आगे लगाते थे, और गन के आगे लगाने के बाद जब इसको शूट करते थे तो वो जाता था और जाके दीवार पे चिपक जाता था, ठीक है, होता था ऐसा, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वो दीवार पे आके चिपक जाता था। तो आखिर वो दीवार पे क्यों चिपकता था, ठीक है, ये भी एक सवाल है, आखिर दीवार पे क्यों चिपकता था। और तो कोई दीवार पे जाके चिपकता नहीं है, कुछ भी चीज को मैं दीवार पे मार दूं फेंक के तो क्या वो चिपक जाएगा दीवार पे, नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है ना। तो अभी बताता हूं इसके पीछे कैसे कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ठीक इसी तरह से हम लोगों के घर में होता है एयर सकर, ठीक है। एयर सकर क्या होता है, एयर सकर जो होता है जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं कि सपोज हम लोग घर में जो वॉश बेसिन होता है, कभी कभी क्या होता है उसका पाइप भी होता है जाम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर का गंदा को निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एयर सकर को लेके वहां पे लगाते हैं, और लगाने के बाद उसको वहां पे चिपकाते हैं, और चिपकाने के बाद जब उसको निकालते हैं तो उसके साथ वो जो जाम पाइप होता है वो भी क्या होता है, साफ होने लगता है, ठीक है। प्रेशर लगता है उसमें और वो भी क्या होता है, साफ हो जाता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर ये भी किस कॉन्सेप्ट पे काम किया, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, बंदूक वाले गन वाले कॉन्सेप्ट पे काम किया, ठीक है। और ये दोनों किस पे काम करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं। सवाल है कैसे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम तो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे करता है ये काम। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ 2-3 चीजें जाननी होगी। सबसे पहला चीज जो ये है वो हमें जानना होगा कि एयर फ्लो के बारे में, ठीक है। एयर फ्लो के बारे में आप लोग को शायद पता हो, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हो कि एयर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइयर रीजन से लोअर रीजन की तरफ ब्लो करता है, ठीक है। मतलब कि जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां से हमेशा एयर निकलेगा, और कहां जाएगा, जहां पे लो प्रेशर होगा, ओके। जहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होता है, एयर ट्रेवल करता है, ठीक है ना। हम लोग को भी होता है ना, एक सवाल दिमाग में कभी कभी आता होगा बचपन में कि भाई हवा बहते क्यों रहता है, हमेशा होता है ना, हवा चलता है तो हम लोग को हवा लगता है, तो हवा क्या होता है, हमेशा ब्लो हो रहा है, बह रहा है, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। तो कहां से कहां जा रहा है हवा, हवा हमेशा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। जहां पे एयर का प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है, वहां से हमेशा हवा निकलेगा और कहां जाएगा, लो प्रेशर वाले रीजन में जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और एयर सकर में, या फिर वो मैंने जिस गन की बात की उस गन में ये काम किस तरह से करता है ये समझते हैं हम लोग। देखिए अगर सपोज ये एक एयर सकर मैंने ले लिया, ऐसा कुछ होता है, एयर सकर को मैंने लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, एयर सकर को इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इसको दबा दिया।
तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे प्रेस किया, तो प्रेस करने से क्या हुआ कि ये रबर का बना हुआ होता और ये भी प्रेस हुआ, और इसके अंदर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स था पहले से, ओके, इसके अंदर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स पहले से था वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, यहां से बाहर निकलेगा ना बाहर। मैंने इसको ऐसे प्रेस किया तो इसके अंदर जो एयर था वो क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, अब जब वो बाहर निकल गया तो इसके अंदर अब क्या हो गया, प्रेशर नहीं के बराबर हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक तरह से मैं क्या देखता हूं, ये लो प्रेशर वाला एरिया बन गया। ये क्या बन गया, लो प्रेशर वाला एरिया बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, लो प्रेशर वाला जब ये एरिया बना तो अब मुझे ये पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जो इसके चारों तरफ जो एयर है वो कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसे जाने लगेगा, जाएगा ना, क्योंकि एयर कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये लो प्रेशर रीजन है, ये हाई प्रेशर रीजन है, तो एयर हमेशा ऐसे फ्लो करने लगेगा। अब जब एयर इस तरह से फ्लो करने लगेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये सारा एयर मॉलिक्यूल जितना इधर आ रहा है वो क्या करेगा, इसमें एक प्रेशर बना देगा और इसको दबा देगा, प्रेशर बना देगा और इसको क्या कर देगा, दबा देगा, और इसको पूरा सरफेस से क्या कर देगा, स्टिक कर देगा, चिपका देगा। जिससे क्या होगा कि जब उसको हम निकालते हैं तो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, फोर्स लगा के हालांकि इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्यों, इसका रीजन ये भी है, इसका रीजन फोर्स लगा के हम लोग इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर रीजन लो है, लेकिन यहाँ पे हम वैक्यूम नहीं कर पाते हैं। ओके, वैक्यूम, अब सवाल है वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम का मतलब होता है ब्लैंक, खाली, मतलब जहां पे एयर भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब उसको हम चिपका रहे हैं एयर से को कहीं पे, तो क्या हो रहा है, उसमें से एयर तो बाहर निकल रहा है, ओके, पर ये वैक्यूम नहीं बन पा रहा, मतलब कुछ एयर मॉलिक्यूल्स इसमें रह जा रहे हैं। ठीक है ना, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, इसमें हम रह जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण हल्का सा फोर्स लगा के इसको हम निकाल लेते हैं। समझ में आई बात। लेकिन यही चीज, सेम चीज जो है, एक बार एक जर्मन साइंटिस्ट ने शो किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो किया, एक बहुत ही अजीब तरह से, अजीब ढंग से शो किया। कैसे किया इसको जानते हैं, देखिए उसने क्या किया, एक जर्मन साइंटिस्ट था 17वीं सेंचुरी में, उसने क्या किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो पावर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो शक्ति होती है उसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि दो उसने हाफ इस तरह का, ठीक है, दो इस तरह का हाफ हेमिस्फेरिकल सरफेस लिया। ठीक है, दो इस तरह का हेमिस्फेरिकल सरफेस लिया और दोनों हेमिस्फेरिकल सरफेस को क्या कर दिया, आपस में चिपका दिया। देखिए इस तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोनों हेमिस्फेरिकल सरफेस को आपस में स्टिक कर दिया। और उसके पहले उसने क्या किया कि इस दोनों हेमिस्फेरिकल जो था उसके पास, दोनों हेमिस्फेयर से इसने सारा एयर को बाहर निकाल दिया। मतलब इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब ये खाली है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वैक्यूम। ठीक है, इसके अंदर नो एयर, कुछ नहीं है इसके अंदर, एयर भी नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये क्या हो गया कि अब जिस तरह से एयर सकर में क्या हो रहा था कि वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स कम थे, लेकिन यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल जब नहीं है तो अब क्या हुआ कि जैसे ही इसने दोनों को स्टिक किया तो अब इसके अंदर क्या हो गया कि नो एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि फिर से जो यहाँ पे तो जीरो है, एयर है ही नहीं यहाँ पे, तो इसने क्या किया, जो बाहर का एयर था उसने इस पे प्रेशर बनाया। ठीक है, क्योंकि बाहर जो एयर था वो क्या था, हाई प्रेशर वाला रीजन था। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया, इस पे यहाँ पे प्रेशर बनाया और प्रेशर इतना ज्यादा बनाया कि फिर उसने क्या किया कि 4 घोड़े को, इधर 4 हॉर्सेस और 4 हॉर्सेस, टोटल 8 हॉर्सेस लिया उसने और चारों 4 डिवाइड करके हॉर्सेस को उसने इस जो उसने बनाया था ये हेमिस्फेरिकल को जोड़ करके उसको दोनों तरफ से क्या किया, खिंचवाया। ठीक है, उसको दोनों तरफ से क्या किया, पुल करवाया, हॉर्सेस से पुल करवाया और 8 हॉर्सेस मिलके भी क्या कर पाए, उसको नहीं हटा पाए। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसने दिखाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कितना ज्यादा पावरफुल चीज होता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन इसमें ये होना चाहिए कंडीशन कि इसमें एयर थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, दैट इज वैक्यूम पूरा खाली होना चाहिए। ठीक है, जो जनरली करना क्या है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एयर तो हर जगह है, एक छोटा सा भी होल कहीं पे भी जगह मिला तुरंत एयर वहां से इंटर कर जाता है। ठीक है, तो अगर उसने क्या किया, इसके ऊपर वैक्यूम बनाया और इसको पूरा वैक्यूम बनाने के बाद जब हॉर्सेस भी इसको मिलके दो तरह से 4 हॉर्सेस भी मिलके इसको क्या हुआ, खींच नहीं पाए। ठीक है, तो उसने शो किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट को उसने बहुत अच्छे से दिखाया। समझ में आया बात। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर में। ठीक है, और दूसरा जो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है, अर्थ के चारों तरफ जो एयर है
हम लोग के चारों तरफ जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारे ऊपर। समझ में आया बात? ठीक है। और उसके कारण क्या होता है कि अगर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है, कभी कभी लोग पूछते हैं कि इतना ज्यादा सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ है, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं उस प्रेशर के अंदर क्रश हो जाते हैं? ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि हमारे चारों तरफ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, साथ ही साथ उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक है, क्योंकि हम भी तो अर्थ पे रह रहे हैं ना, तो क्या होता है कि उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ जो है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे बॉडी के अंदर का जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्रश नहीं होते। ठीक है, और हम लोग आसानी से इसको मतलब झेल लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो यही बात है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस के बारे में। आप लोग जाइए बाहर, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा कि किस तरह से गैस जो होता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर में प्रेशर लगाते हैं। बहुत सा चीज आप लोग देखेंगे बाहर में। ठीक है, बहुत सा टॉयज मिलता है बच्चों का, बहुत सा बलून्स मिलता है, सब में क्या है, सब में क्या किया गया है, गैसेस को एक्सर्ट किया गया, अंदर डाला गया। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पहला हमने पढ़ा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ बताने के बाद डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और फिर उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट या क्वेरीज आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।